आज के इस वीडियो में सिर्फ आपको मैं कुछ चंद एक बातों से अवगत कराना चाहता हूं कि हमारा जो 88 पन्नों का ड्राफ्ट है उसकी कॉपी सरकार के पास नोटिस के जरिए पहुंच चुकी है और कल सरकार जवाब तलाश कर रही है। बैठक के जरिए राजनाथ जी जो अध्यक्ष बनकर बैठक कर रहे हैं तीनों सेनाओं के चीफ और वो जो उस दिन घोषणा करने वाले जनरल साहब के पास, क्योंकि जो हमारी मुख्य मांग है कि पहले की पुरानी भर्ती कंप्लीट कराई जाए, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो या आर्मी, जिनका प्रोसेस 30% से ज़्यादा हो चुका है, वो सारी की सारी भर्ती कराई जाए। और ये जिस दिन कह रहे थे ना पत्रकारों के आगे, नो मोर क्वेश्चन, ये सब सिक्योरिटी का मामला है, फलाना है, हम ऐसे कर रहे हैं, ये कोर्ट के सामने इनके लिए पास जवाब नहीं है। इसलिए ये जवाब ढूंढने के लिए मीटिंग कर रहे हैं। हमारी कुछ बातों पर ये धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं कि हाँ अब कोर्ट, क्योंकि कोर्ट का जो रुख है युवाओं की तरफ है। आपको बता देता हूँ 90% से ज़्यादा धीरे धीरे युवाओं के पक्ष में फैसला आने की उम्मीद है और इसीलिए सरकार को अब दोबारा अपने बचाव के लिए या इन जवाबों के लिए बैठक करनी पड़ रही है। मैं तो फिर कहूँगा सरकार को कि वो इससे पहले अगर सभी चीज़ों पर सहमति जता देती है तो आपकी जो इज्जत की भतीज होने वाली है वो ना हो तो अच्छी है। और जो मोदी जी इस समय मौन व्रत, क्योंकि वो हर मामले लेके आ जाते हैं लेकिन उसके बाद मौन व्रत धारण कर लेते हैं। बोलते थे मनमोहन सिंह जी गूंगे हैं, मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं हैं, लेकिन मैं तो कहूँगा अब मोदी जी गूंगे हो गए क्या? क्यों नहीं मोदी जी इस पर जवाब दे रहे? गूंगे होने से काम नहीं चलेगा। फिर आप जब कोई नज़दीक चुनाव आते हो फिर कह देते हो ठीक है, जैसे यूपी चुनाव के बाद आकर आपने किसानों की बातें मान ली। अब क्या गुजरात चुनाव या 2024 का इंतजार कर रहे हैं? 62 युवाओं ने इसमें जान दी है, क्या होगा उनका, उनके परिवारों का। और बाकी इन 2-2 3-3 साल इनकी मेहनत आपको पता है, कैसे कैसे कर्ज लेकर कितनी मेहनत में आधी रोटी खाकर इन्होंने पढ़ाया अपने बच्चों को एकेडमियों में और कहाँ कहाँ। और आपने चंद लोगों ने बैठकर, क्योंकि आपको हमने चुना और आपने हमारे ही सिर पर बैठकर हमारे ही पीछे लात मार दी। देंगे जवाब। मैं फिर कहता हूँ कल की बैठक में सरकार पॉजिटिव न्यूज़ दे देते अच्छी बात है। और जो दे रहे थे ना पत्रकारों को, वो कोर्ट में जवाब देते हुए उन कैची धारक को बोलेंगे वहाँ जवाब देना, या फिर जवाब बढ़ा कर रखना। आप लोग वहाँ आ रहे हो तो हम लोग भी आ रहे हैं, वहाँ हमारे भी मैदान में घोड़े और आपके भी दौड़ेंगे। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो केस है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी सुनवाई 11 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होनी है। आर्मी एग्ज़ाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग और जो उम्र सीमा में 23 से 25, ये हमारी मुख्य मांग है। लेकिन आपको पता है कि एक पिटीशन दाखिल करने में बहुत चीज़ें सोच समझकर डाली जाती हैं। अब बोलने के लिए तो सिर्फ 3 मांग है मुख्य, लेकिन ये तो नहीं कि हमने एक पेज में लिख के दे दिया। 88 पेज का ड्राफ्टिंग बनाकर हमने सरकार को दिया है कि हमें क्या चाहिए। तो मैं उस 88 पेज में मोटी मोटी चीज़ें मैं आज आपको बता देता हूँ। आपको ये जानकारी शायद मिल चुकी होगी न्यूज़ के द्वारा और टीवी चैनल वगैरह सबके द्वारा कि कल सरकार की बैठक हो रही है इसी सिलसिले में। अभी तक 4 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई हैं, जिसमें पहली एक याचिका जो सबसे पहले लगी थी टीओडी के खिलाफ। दूसरी जो याचिका थी वो थी जितनी भी ये तोड़ फोड़ हुई हैं उसके खिलाफ, क्योंकि वो श्रीमान जी का कहना है कि ये किन्हीं पार्टियों द्वारा कराया गया था। तीसरी याचिका जो लगी थी सिर्फ एयरफोर्स एनरोलमेंट और कुछ और उसमें मुद्दे डाले गए हैं टीओडी के। चौथी याचिका हमारी है जिसमें हमारी, मैंने बता दिया, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, आर्मी एग्ज़ाम और उम्र सीमा में छूट, और कुछ एक ऐसे मुद्दे जो कि टीओडी में भी नहीं है। जैसे मैंने बताया था नर्सिंग असिस्टेंट, या हमारा कलरक है, टेक्नीशियन है, या हमारी इसमें क्या बोलते हैं सीएमपी की बच्चियां हैं जिनका भी हमारे पास आता जा रहा है, या स्पोर्ट्स की भर्तियां हैं जिन्हें
सरकार ने ना तो अभी तक निरस्त किया है, ना ही कोई जवाब दिया है, लेकिन एक तरफ से घोषणा कर दी है कि सारी ही भर्ती कैंसिल है। तो उन सभी को लेकर हम सरकार के पास 88 पन्नों का ड्राफ्ट हमने कोर्ट में लगाया था। कोर्ट में सरकारी वकील, जो कि उसमें हमारी पिटीशन में आप देखोगे आ चुका है, और एक ड्राफ्टिंग की कॉपी उन्होंने मांग के आज वो सरकार के पास जा चुकी है। आज से 2-3 दिन पहले ही कोर्ट ने नोटिस के रूप में उनको दे दिया कि भाई ये केस आया है। ये क्योंकि सरकार ने केविट डाली हुई है, आप सबको पता है कि कोई भी फैसला या कोई भी चीज़ें आती है तो आप हमें बताओगे, पहले सरकार को अवगत कराओगे। तो हमारा वो ड्राफ्टिंग की कॉपी सरकार के पास जा चुका है। अब जो कल बैठक होती है उसमें हमारी क्या क्या मांगे हैं वो पूरी होती है, उसके अलावा बची हुई पे कोर्ट में बहस होगी। तो एक चीज़ इसको ध्यान रखें, बहुत से लोग अभी भी कोई हाई कोर्ट की तरफ भाग रहे हैं, कोई कहीं भाग रहे हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छी बात है, जितनी याचिकाएं लगेंगी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सरकार पर प्रेशर होगा, कोर्ट पे होंगे, तो हमें नुकसानदेह नहीं, फायदा ही होगा। लेकिन हमने इतना जरूर कहा था कि थोड़ा 11 तारीख तक वेट कर ले तो अच्छा रहेगा। यहाँ 88 पन्नों की मांग को जो हमने शुरुआत किया था, क्योंकि हमें चैलेंज किसको करना है, सर्वप्रथम हमारे ये एग्जाम या ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रहे, इसका कहीं ना कहीं मुख्य बिंदु है कि टीओडी, टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना जब सरकार ला रही है, जो कि जून में जिसकी घोषणा की जा रही है कि अब से सरकार अग्निपथ के द्वारा भर्ती करेगी और सारी एंट्रियां उसमें लेगी। तो सबसे पहले तो हमने वो टीओडी का खाका उसमें डाला है कि आपकी जो ये टीओडी है, टूर ऑफ ड्यूटी, जिससे हमारी पीछे की भर्तियां जिनको आप निरस्त कर रहे हो वो गलत है। हमारी पीछे की सभी भर्तियां जो भी पेंडिंग है वो कराई जाएं। यहाँ जब ये एक शब्द आता है तो वो सभी के लिए आ गया, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं वो सभी के लिए आ गया कि जो जून से पहले पहले जितनी भी 2022 जून से पहले जो भर्तियां हैं जिनका प्रोसेस हो चुका है अबव 30% या 50% से अबव, जैसे एयरफोर्स का 100% प्रोसेस कंप्लीट है, तो वो सारी की सारी पहले आप चीज़ों को कराओ। ये हमारी मांग रखते हुए फिर हमने टीओडी के भी पॉइंट उसमें दिए हैं कि भाई जो आप टीओडी ला रहे हो इस पर सरकार पुनर्विचार करे। इसमें हमने सिर्फ मोटे मोटे पॉइंट रखे हैं कि ये जो 4 साल की सर्विस है जवानों का मनोबल गिराएगी। 4 साल के बाद में ना आप इनको मेडिकल दे रहे हो ना पेंशन दे रहे हो, इस बात पर विचार करें। इस 4 साल को बढ़ाकर कम से कम 10 साल किया जाए, मिनिमम पेंशन रखा जाए। जो आप अदरवाइज कोटा दे रहे हो पैरामिलिट्री फोर्स का या पुलिस का, वो लिखित में परमानेंट हो कि ऐसे कि ऐसे बिना शर्त में अगर बंदा फिट फॉर है तो उसी रैंक में उसी बेसिक में ट्रांसफर हो जाए, ना कि वो न्यू रिक्रूटमेंट के तहत जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे जैसे अभी एमपी में, राजस्थान में सब जगह 10% 12% कोटा है, लेकिन वहाँ इस तरह की शर्तें और इस तरह की वो लगा देते हैं जो हमारे बंदे वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, समय नहीं मिलने के कारण वहाँ पढ़ाई हो नहीं पाती अंदर उनकी, और बाहर वो कंपटीशन फाइट कर नहीं पाते, इसलिए वो वंचित रह जाते हैं। इसलिए सिर्फ फौजी आदमी के लिए कुछ एक छोड़कर बाकी सब सिर्फ गार्ड के आपको देखेंगे, कहीं बंदूक टाके मिलेंगे, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी, बस यही एक फौजी आदमी के लिए है, और ये सारे अग्निवीर सिक्योरिटी गार्ड ही बनेंगे। तो ये मोटे पॉइंट हमने उसमें डाले हैं। एज की छूट का पहले ही बता दिया गया है कि आपने सिर्फ जीडी पर्सन को 23 किया है, बाकी जो क्लर्क, टेक्नीशियन, जो भी हमारे ट्रेडमैन हैं उन सबको ऑलरेडी 23 थी तो उनकी 25 किया जाए, ये पॉइंट डाला हुआ है। जो बार बार बंदे कहते हैं डालो, पूरा वीडियो देखोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमारे पॉइंट क्या है। उसके अलावा मैंने फिर बता दिया आपको 88 पन्ने हैं जिसमें हमने पूरा दर्शाया है किस तरह जवानों का मनोबल गिर रहा है, आगे भविष्य में हमारे साथ जो युद्ध वगैरह होंगे उनकी स्थिति क्या होगी। उसके अलावा जैसे मैंने कहा कि भाई ये आज भी अफसर के लिए जो एनडीए कमीशन है और एसएसबी उनका शॉर्ट सर्विस कमीशन है, उसी तर्ज पर इसको कम से कम 50-50 रखें कि जो 50% बंदे परमानेंट सेना में रहें, 50% जिसकी इच्छा है जो अग्निवीर में जाएं। उसके बाद उनको ज़बरदस्ती नहीं कि आप रिटायर हो जाओ, आप उसकी सीमा तय करें, वरना जैसे मैंने बताया था कि घूसखोरी और रिश्वतखोरी बढ़ेगी। पक्का करने के लिए ये लोग रिश्वत लेंगे, और जो सेना में पहले से ही, मैं 5 साल से, मेरी ये जो इस मुद्दे पे मैं आज आया हूँ, लेकिन इससे पहले कि आप वीडियो देखोगे रविंद्र फौजी एक्स आर्मी एक्टिव चैनल पर, आपको पता चलेगा कि 5 साल से इन अफसरशाही के खिलाफ ही मेरी लड़ाई है, जिसमें मेन मुद्दा सहायक पर था कि जवानों से कुत्ता घुमाना, जवान घरेलू काम करवाना, मैडम बच्चों की सेवा, यहाँ तक कि कच्चे बनियान तक धुलाना।
अगर ये टीओडी जाती है तो ये चीज़ें और बढ़ जाएंगी। भ्रष्टाचार और अफसरों की तानाशाही क्यों, पहले ही अपने आप को अंग्रेज अफसर समझते हैं। इसलिए हम ये सारी चीज़ें 88 पन्ने के उसमें हमने पेश की है। फिर बता देता हूँ कि मेन मुद्दा यही है कि टीओडी पर पुनर्विचार हो और पहले की भर्ती कराए जाए, आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग और उम्र सीमा की छूट। तो किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें डाली हुई हैं। अभी भी जैसे जैसे हमारे पास आ रहे हैं, सुनवाई से पहले हम अपना नोट करते जा रहे हैं और वो चीज़ें भी डाल देंगे। अब देखना यह है कि कल सरकार अपनी बैठक में हमारी कितनी चीज़ें एक्सेप्ट करती है, क्या होता है वो आगे बताएंगे। एक बंदों का पॉइंट आता है कि सर ये भर्ती हमें जो जा रहे हैं हमें स्थायी उस भर्तियों में होना चाहिए, टीओडी में न्याय, हमारी लिखित परीक्षा, वैकेंसी कम हो जाएंगी। वो बात की लड़ाई है। बोलते ना पहले बरसात आने दो फिर छत्ता खोल लेंगे, लेकिन पहले बरसात नहीं हुई, हम बोल देंगे बरसात हो जाएगी। तो पहले लिखित परीक्षा होने दो, भर्ती का प्रोसेस पूरा होने दो, आगे क्या होगा उसके लिए फिर लड़ाई लड़ी जा सकती है। घबराना नहीं है, ना हम कहीं जाएंगे ना आप कहीं जाओगे, यही मैदान और यही घोड़े होंगे। फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो हमेशा की तरह मेरा नंबर है 8290354513। रविंद्र फौजी के नाम से अगर कहीं नहीं मिलता है फिर भी सर्च कर लेना 8290354513। इस नंबर पर वो संपर्क कर सकते हो कि हाँ हमारी ये चीज़ छूटी। बाकी इस चीज़ के लिए प्लीज़ बार बार नहीं करें, सर क्या होगा कैसे होगा बता दिया, फिर 90% हमारे हक में है फैसला। कोर्ट का विचार युवाओं के पक्ष में है और इसीलिए सरकार कल बैठक कर रही है। सर कोर्ट ने इनको लगभग ये कर दिया कि ये चीज़ें मानने योग्य हैं और ये नहीं है, और सरकार के पास कोई भी ऐसा जवाब नहीं है कि पुरानी भर्ती ना कराई जाए। और जो जनरल पुरी वगैरह जो कैंची लगा कर बैठे बोल रहे थे ना, वो पढ़ी पढ़ाई बोटी, और जो उनको बोल रहे थे पत्रकारों को नो मोर क्वेश्चन, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, दिस इज ए आर्मी ऑर्डर, ये जो अंग्रेजी झाड़ रहे थे ना कोर्ट के सामने, इस तरह की अंग्रेजी झाड़ना नहीं चलेगा। इसलिए कल दोबारा बैठक हो रही है, उसमें विचार ये तैयार कर रहे हैं। कुछ एक चीज़ें उसमें जो हमने डाली हुई है वो हमने अभी तक सिर्फ या तो सरकार को पता है या हमको पता है। वो जब कंप्लीट हो जाएगा 88 पन्नों का ड्राफ्ट आपको बता दिया जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ गुप्त रखी है। लेकिन अब सरकार ने कॉपी मांग ली, सरकार को पता है, लेकिन हम इसलिए रख रहे हैं कि फैसले का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए घबराना नहीं है। हर एक व्यक्ति का, हम सब के लिए जो कुछ कर रहे हैं सर मेरा ये करा दो, मेरा ये करा दो, हमारा हो जाए, हमारी हम लड़ाई लड़ते हैं सबके लिए, हमारे देश के लिए, सेना के लिए क्या सही है, हमारे आगे युवाओं के भविष्य के लिए क्या कहिए सही है, हम उसके लिए लड़ाई लड़ते हैं। ना कि मैं अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या फिक्स इन्हीं लोगों के लिए लड़ाई, सबका साथ मिलकर और सबकी एक साथ लड़ाई लड़ी जाएगी तो भला सबका होगा। फिर भी आगे अगर ऐसी कोई स्थिति आती है कि सरकार और हमारी कोई वार्ता होती है या कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन आता है तो आप सबसे इसी चैनल के जरिए सवाल पूछकर ही आगे कोई फैसला होगा। तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं, चैनल से जुड़े रहे, आगे की अपडेट हम देते रहेंगे। जो भी क्वेश्चन है आप बता रहा हूँ, इनके अलावा कोई हो तो ही पहुँचना, क्या होगा कैसे होगा बता दिए, 90% चांस है, 11 से 15 को फैसला होगा, और भी जो होगा तो मैं बताता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।